आपको एक ऐसा विचार है जो फील में अटक जाती है और फील में जाके आपको परेशान करती है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये विचार है या फीलिंग है। मतलब इस कई महीने तो आपको समझने में ही लग जाते हैं कि ये आखिर है क्या, क्योंकि आप जहाँ भी सर्च करोगे आपको मिलता है प्योर ओ में विचार आता है। विचार को रिश्योर करना ही चेकिंग ही कंपल्सन कहलाती है, बट इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। इसमें तो फील आ रही है, तो फील का हम कैसे मैनेज करें। तो फीलिंग वाली ओसीडी जो है वो कोई भी फीलिंग हो सकती है। मान लीजिए आपको लगेगा कि कहीं मैं किसी को कुछ कर ना दूँ तो मेरे हाथ कहीं उठ ना जाए, फील में आ जाती है। जैसे बाथरूम टॉयलेट का भी फील कई जगह से मैंने कई जो मेरे पास आए हुए हैं तो उनको मैंने देखा है कि फीलिंग उनको परेशान कर दी। जैसे ही फील आया उनको कंपल्सन हो गया, वो हो गई। जैसे कि गंदे विचार के भी फीलिंग एनी टाइम बने रहना, उस फील पर से कितना भी दिमाग हटाओ तो फील हटती नहीं है। तो यही कहते हैं फीलिंग वाली ओसीडी। एक होता है प्योर ओ में, जैसे विचार आते हैं, विचार आपको परेशान करते हैं और बार बार आप विचार को चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन फीलिंग वाली ओसीडी में क्या होता है, आपको फील जब भी आती है, जो भी हो गंदे विचार हो गए हैं वो बाथरूम से, मतलब जो कोई भी विचार हो जो आपको डराते हैं, जैसे ही वो विचार आते हैं आप डर जाते हो और आपको कंपल्सन हो जाता है। आप अपने बार बार अपने फील को चेक करते रहते, कहीं मुझे फीलिंग तो नहीं आ रही, कहीं मुझे फीलिंग तो नहीं आ रही। अब पूरे दिन आपको फील बनी रहती है। अब आप सबसे बड़ी समस्या आती है कि फीलिंग वाली ओसीडी अभी सामने नहीं आई है तो कोई बात भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अब सब सोचते हैं कि आखिर ये विचार आखिर आता क्यों है, ये विचार आखिर कहाँ अटका है, कहाँ है ये विचार। तो ये विचार मतलब ये विचार इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देती है क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं विचार से लड़ूं या फील को कैसे ठीक करूं। क्योंकि फील में जब भी आपको, जैसे ही आप गौर करोगे, फीलिंग जैसे ही आई, जैसे माइंड के अंदर होता है ना कि थॉट का पैटर्न बन जाता है। ऑब्सेशन थॉट आना, फिर आपका कंपल्सन करने का मूड करना, ऑब्सेशन थॉट आना और फिर आपको कंपल्सन करने का मूड करना। जैसे मान लीजिए भगवान के प्रति प्योर ओ में एग्जाम्पल लेते हैं, गंदे विचार आए तो आप क्या करोगे, आप बार बार विचार को चेक करोगे कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, फिर भगवान के सामने माफ़ी मांगने का भी सोचोगे। अब फीलिंग में ऐसा होता है कि जैसी वो फीलिंग आई तो आपको लगता है कहीं मैं गंदा हूँ, आपको गंदे विचार आने लगना, आपको परेशानी होने लगना, और फील कितना देर तक बने रहना। तो ये इसे ही फीलिंग ओसीडी कहते हैं। तो फीलिंग ओसीडी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसे ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फीलिंग में जब चली गई, विचार जब फील में बदल गए तो सच में उसे फिर आप समझ लो कि ये थर्ड लेवल पर मतलब चले गया। तो इसे आप डरे ना, लेकिन देखिए मेरा काम है आपको जागरूक करना। और आप जब समझ गए कि अच्छा ऐसा भी ओसीडी होता है, जो भी ये वीडियोस मेरी सुनेंगे वो अब ज़रूर आप लोग समझोगे कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी जिनको भी परेशानी होगी उनको भी आप शेयर करिएगा वीडियो। और जब आपको लगे कि अच्छा ऐसे अब ये मुझे फील परेशान करते, तो आप अपने आप को गलत मत माने कि मेरे को अगर गंदे विचार आ रहे हैं तो मैं गंदा हूँ, गिल्ट में हूँ। आप गलत ना माने। आप क्या करें, तो आप सबसे पहले आप समझ गए कि मुझे ओसीडी है तो इसको ठीक करने का समाधान करें। काउंसलिंग थेरेपी में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आपको फीलिंग ओसीडी को आप कैसे हटा सकते हैं। फीलिंग ओसीडी को भी आप जैसे नॉर्मल प्योर ओ के थॉट को रोकने का तरीका सिखाया जाता है, वैसे ही फीलिंग ओसीडी को भी वैसे ही सॉल्यूशन की तरफ रोकने का तरीका सिखाया जाता है। तो यही है फीलिंग ओसीडी को रोकने का तरीका, जो तरीका वो सिखाते हैं काउंसलर, जो भी प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको फील परेशान नहीं करेगी। जैसे फीलिंग एनी टाइम बनी रहती है, वो फील बनी नहीं रहेगी। फिर आपको अगर फील आई भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आराम से ठीक हो जाता है। आप थेरेपी लें। आपको अगर थेरेपी की व्यवस्थाएँ अगर आपको कहीं दिख रही हैं जहाँ लग रहा है कि आप थेरेपी लेके ठीक हो सकते हैं, तो आप थेरेपी लें। आप इस फीलिंग वाली ओसीडी को ज़रूर ठीक करें। और स्क्रीन पे मैं नंबर भी दिए होंगे, अगर मेरी भी हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे थेरेपी में चाहते हैं कि आपकी थेरेपी के थ्रू मैं भी हेल्प करूं, तो ज़रूर मेरे नंबर पे आप कॉल करेंगे, ठीक है।